जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 डिफरेंस बिटवीन टर्किश रेजिडेंस एंड टर्किश नेशनैलिटी। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि टर्किश शहरियत यानी तुर्की की शहरियत या तुर्की की रहाइश में क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा कि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस चीज़ को वाज़े कर देता हूँ। एक तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि वो ये समझते हैं कि शायद जो रेजिडेंस है यही नेशनैलिटी है। तो ये एक बात समझने वाली है कि रेजिडेंस डिफरेंट किस्म की होती है, जैसे टूरिस्टिक रेजिडेंस है, उसके बाद प्रॉपर्टी रेजिडेंस है, स्टूडेंट रेजिडेंस है, बिजनेस रेजिडेंस है। तो ये टाइप्स आ जाती हैं रेजिडेंस की। तो जो टूरिस्टिक रेजिडेंस है वो जस्ट होती है एक मल्टीपल एंट्री टाइप वीज़ा होता है, वो जो प्रॉपर रेजिडेंस कंसिडर नहीं होती। लेकिन जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस है या बिजनेस रेजिडेंस है, अगर आप बिजनेस रजिस्टर्ड करवाते हैं उस बेस पर रेजिडेंस लेते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उस बेस पर रेजिडेंस लेते हैं, तो आपकी रेजिडेंस काउंट होती है। और फिर 5 साल आप टर्की में अगर रहते हैं तो 5 साल रहने के बाद नेशनैलिटी मिलती है, जिसे शहरियत बोला जाता है। तो आप इस बात को समझें कि नेशनैलिटी में और रेजिडेंस में फ़र्क है। अब ये जो प्रोग्राम है, ये $2.5 लाख अगर आप टर्की की इकॉनमी में इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस बेसिस पर आपको टर्किश नेशनैलिटी मिलती है। नेशनैलिटी से मुराद ये है कि आपको टर्किश पासपोर्ट मिलता है 3 से 6 महीनों के अंदर, और उसमें रेजिडेंस रिक्वायर्ड नहीं है। $2.5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 3 से 6 महीनों में आपको पासपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास $2.5 लाख नहीं है तो ऐसी सूरत में आप $1 लाख इन्वेस्ट करें, $50,000 इन्वेस्ट करें, $20,000 की आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लें, यानी 1 बेडरूम वाला घर ले लें या 2 बेडरूम वाला, तो भी आपको रेजिडेंस मिल जाती है। इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी रेजिडेंस, जो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे मिलती है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी पे नहीं मिलती। अब बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमने घर ले लिया उस पे हमें रेजिडेंस मिल जाएगी, तो क्या उस घर को हम किराए पे दे सकते हैं? डेफिनेटली आप उस घर को किराए पे दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास रेजिडेंस है तो आप जब चाहें कंट्री से बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, यानी इन आउट हो सकते हैं। अगर आपको पहली दफ़ा 2 साल का रेजिडेंस कार्ड मिला है तो आप बाहर जाके रह सकते हैं 1 साल, 1.5 साल, हत्ता कि 1 महीना ख़त्म होने से पहले आप आएँ और रिन्यू करवा के फिर चले जाएँ। अगर आपका कार्ड सपोज करें ख़त्म हो जाता है और आप बाहर के मुल्क में हैं, टर्की में नहीं है, तो भी आप विज़िट वीज़ा लेकर आएँ और आके अपना कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप 5 साल टर्की में लगातार इस तरह से नहीं रहते कि हर साल में 9 महीने आप टर्की में रहें, तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको फिर रेजिडेंस ही मिलेगी। और आप चाहे 20 साल रहते रहें, आपको रेजिडेंस ही मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हमने 6 डिफरेंसेस डिस्कस करने थे। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि आप जब टर्किश रेजिडेंस लेते हैं तो सिर्फ $20,000 की प्रॉपर्टी ख़रीद कर भी आप रेजिडेंस ले सकते हैं, जबकि नेशनैलिटी के लिए $2.5 लाख आपको इन्वेस्ट करना होगा प्रॉपर्टी में। तो ये पहला फ़र्क है। रेजिडेंस के लिए आप अगर 5 साल टर्किश रेजिडेंस लेकर रहते हैं टर्की में तो आपको पासपोर्ट मिलेगा, जबकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनलिटी के लिए तो आपको 5 साल रहने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 6 महीनों में आप पासपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेते हैं तो आपको लाजमी रहना पड़ेगा हर साल में 9 महीने कम से कम, लेकिन नेशनलिटी लेते हैं तो उसमें रेजिडेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास रेजिडेंस है तो आप जॉब कर सकते हैं, नेशनलिटी है तब भी आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपके पास रेजिडेंस है तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, नेशनलिटी है तब भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, नेशनलिटी है या रेजिडेंस है। तो मेन फ़र्क इसका क्या है, नेशनलिटी और रेजिडेंस का मेजर डिफरेंस कि नेशनलिटी $2.5 लाख पे फौरी मिल जाएगी आपको,
लेकिन अगर आपके पास $2.5 लाख नहीं है तो आप फिर पहले रेजिडेंस लें, आप अपनी बीवी और बच्चों की रेजिडेंस लें और बाद में उस रेजिडेंस के ऊपर अगर आप 5 साल टर्की में रहते हैं, हर साल में 9 महीने लाजमी है टर्की में रहना। अगर आप इस तरह से 5 साल मुकम्मल करते हैं तो 5 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टर्की में रह नहीं सकते, प्रॉपर्टी आपने ख़रीद ली है, प्रॉपर्टी रेजिडेंस भी ले ली है, लेकिन आप मजबूरी है बिजनेस के हवाले से या जॉब के हवाले से कि आप टर्की में रह नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में आपको रेजिडेंस ही मिलता रहेगा, चाहे आप 20 साल भी रहें, वो रिन्यू करवाते रहें। क्यों? आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा लेकिन पासपोर्ट कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पासपोर्ट या नेशनैलिटी के लिए टर्की में 5 साल लगातार रहना ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।